मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ पर 13 जिलों की 13 ब्रेकिंग खबर। आशाओं ने सरकार से सम्मान के साथ हक देने की मांग की। लोहाघाट में आशा कार्यकर्तियों का ब्लॉक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने सरकार से आशाओं को सम्मान के साथ उनका हक देने की मांग उठाई। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, जिसमें रीता सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। नगर पालिका सभागार में जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि एक्टू से संबंध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कैलाश पांडे रहे। उन्होंने कहा कि पिछले साल सीएम ने आशाओं को मासिक मानदेय निश्चित करने का वादा किया था, लेकिन यह 1 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने किए 12 सीओ के तबादले। पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को 12 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले कर दिए, जिसमें सीओ अनुषा बड़ोला को विजिलेंस से यूएस नगर, शांतनु परासर को नैनीताल से पीएचक्यू, रीना राठौर को हरिद्वार से आरआरबी टू देहरादून, संदीप नेगी को नैनीताल से देहरादून, पूर्णिमा गर्ग को एसटीएफ हल्द्वानी से विजिलेंस, मनोज ठाकुर को पीएचक्यू से हरिद्वार, तपेश कुमार को अल्मोड़ा से यूएस नगर, अनुज को सीआईडी दून से अल्मोड़ा, सुमित पांडे को पिथौरागढ़ से एसटीएफ कुमाऊं, अभिनय चौधरी को चंपावत से नैनीताल, परवेज अली को यूएस नगर से पिथौरागढ़ और संगीता को विजिलेंस से हल्द्वानी से चंपावत भेजा गया है। समायोजन की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक मुखर हो गए हैं। गुरुवार को अतिथि शिक्षकों ने मांग को लेकर सीईओ कार्यालय में धरना दिया, विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मामले को लेकर प्रभारी सीईओ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन अब तक अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित नहीं हो पाए हैं। इसके लिए अतिथि शिक्षकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने विभाग से जल्द अतिथि शिक्षकों की स्कूल में समायोजन करने की मांग उठाई है। जूनियर ट्रैफिक कोर्स में 100 छात्र छात्राएं शामिल। जनपद पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए जूनियर ट्रैफिक फोर्स का गठन किया है। फोर्स में अभी तक करीब 100 छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अभी और छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने बृहस्पतिवार को गोस्वामी गणेश दत्त विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज व जीआईसी डुंडा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को हेलमेट, ट्रिपलिंग, ओवर स्पीड, सीट बेल्ट, ट्रैफिक सिग्नल, ओवरलोडिंग आदि के बारे में विस्तार से बताया। काशीपुर, अब फैक्ट्रियां अंधाधुंध प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर सकेंगी। पीसीबी ने पोर्टल बनाकर फैक्ट्रियों को प्लास्टिक का उपयोग करने और वापस लेने के आंकड़े फीड करना अनिवार्य कर दिया है। अब फैक्ट्रियां जितनी मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग करेंगी, उतनी मात्रा में उन्हें प्लास्टिक को वापस भी लेना होगा। इस प्रक्रिया पर पीसीबी नजर रखेगी। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में पीसीबी, नगर निकाय और प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। इसी क्रम में पीसीबी ने एक पोर्टल बना दिया है। इसी पोर्टल के जरिए पीसीबी बाजार में प्लास्टिक बेचने वाली फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग कर रही है। चमोली की सड़कें बंद, जान जोखिम में डाल बोल्डरों के ऊपर से स्कूल जा रहे छात्र। उत्तराखंड के चमोली जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से मलबा आने से ग्रामीण क्षेत्रों की 39 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों को बुलडरों के ऊपर से जाना पड़ रहा है। वहीं पोखरी, नंदानगर, गैरसैंण, देवाल, थैराली और दशोली ब्लॉक के गाँव की अधिकांश सड़कें बंद हैं। कई निर्माणाधीन सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी को लेकर राजभवन घेराव कार्यक्रम के लिए अधिक संख्या में 5 अगस्त को देहरादून पहुंचने की अपील कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से की गई है। प्रेस रिलीज के माध्यम से राणा ने बताया कि देश में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, अनाज, दलहन जैसी जरूरी चीजों की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। इस पर केंद्र सरकार द्वारा रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर अतार्किक तरीके से लगाई गई जीएसटी के कारण महंगाई और चरम पर है। हाईकोर्ट के नोटिस पर हरकत में आया नगर निगम। हाईकोर्ट के कारण बताओ नोटिस के बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में दिखाई दिए। नगर निगम ने मंडी बाईपास रोड पर 2 जेसीबी लगाकर सफाई शुरू कर दी है। साथ ही यहाँ 6 सदस्यीय सफाई कर्मियों का दल भी तैनात कर दिया गया है। 1 जेसीबी और 1 वाहन प्रतिदिन इन 2 सड़कों को साफ करेंगे।
हाईकोर्ट ने मंडी बाईपास और FTI रोड पर फैले कूड़े को लेकर आयुक्त का कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने और 28 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। आदेश के बाद नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को इन 2 सड़कों की सफाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के सभी पदाधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि UKSSC स्नातक परीक्षाएं संचालित करता आ रहा है, जिसमें लगातार घोटालों की बात सामने आ रही है। युवा बेरोजगारों ने बृहस्पतिवार को रामलीला मैदान में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कहा कि UKSSC की परीक्षा में व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ है। यह STF जांच में साबित हो गया है। इसके देखते हुए तत्काल भर्ती को निरस्त कर 2 माह के अंदर परीक्षा कराई जानी चाहिए। युवाओं ने आरोप लगाया कि STF छोटी कड़ियों को पकड़कर खानापूर्ति कर रही है। मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT उत्तराखंड में पूर्ण रूप से ऑफलाइन मोड में कक्षाएं संचालित होने लगी हैं। 2 साल के संस्थान में कोरोना संक्रमण के चलते कक्षाओं का संचालन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में हो रहा था। भक्तियाना स्थित NIT में नए शैक्षणिक का शुभारंभ हो गया है। संस्थान में BTech द्वितीय के अंतिम वर्ष और MTech अंतिम वर्ष की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में संचालित होने लगी हैं। सत्र के संस्थान में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होने के कारण जुलाई अंत से ही यहां छात्रों का आगमन शुरू हो गया था। गलत रास्ते पर ले जाने पर छात्रा वाहन से कूदी। विद्यालय से घर लौट रही छात्राओं को गलत रास्ते पर ले जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके वाहन सीज कर दिया है। वाहन का आर्मी लिखा स्टिकर लगा हुआ था। घटना को लोग छात्रों के अपहरण की कोशिश से जोड़ रहे हैं। पुलिस ने अनुसार गलतफहमी के कारण यह हुआ। बृहस्पतिवार दोपहर विद्यालय की छुट्टी होने के बाद रामबाइका बागेश्वर की 3 छात्राएं अपने घर मनकोट जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। इतने में उन्हें एक कार आते दिखाई दी। छात्राओं ने कार को हाथ दिया और चालक से गाड़ी रोक दी। छात्राओं ने कार चालक से मनकोट जाने की बात कही, लेकिन छात्र ने वाहन पूरी RTO कार्यालय के पास से दफौट मार्ग की ओर मोड़ दिया। गाड़ी को दूसरे रूट पर जाता देख छात्राओं ने चालक से गाड़ी रोकने के लिए कहा। कार नहीं रोकने पर छात्राएं शोर मचाने लगी तो चालक ने वाहन धीमा किया। इस पर एक छात्रा कूद गई। चंडिका मंदिर के पास रहने वालों ने कार रुकवाई और छात्रा को बाहर उतारने के लिए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। छात्राओं ने पुलिस को बताया कि कार चालक शराब के नशे में था। वहीं चालक का कहना है कि छात्राओं ने उन्हें बनकोट चलने की बात कही थी। सुनने में गलतफहमी के कारण यह वाकया हुआ। जंगली मशरूम खाने से ही एक परिवार के 3 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जखौली ब्लॉक के टाट गांव में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार हो गए। बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं सोनप्रयाग क्षेत्र में 2 नेपाली मूल के युवकों ने नशीला पदार्थ खा लिया था। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बृहस्पतिवार दोपहर को टाट गांव के विजेंद्र सिंह जंगल से मशरूम लेकर आया। घर में पत्नी सोमा देवी, बेटा सुमित के साथ उन्होंने मशरूम की सब्जी खाई। कुछ देर बाद ही वह उन्हें चक्कर आने लगे और उल्टी होने लगी। शाम को ग्रामीण उन्हें जिला अस्पताल ले गए। वहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। हरिद्वार से बहनों की मुफ्त सवारी के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए ससुराल से मायके जाने वाली बहनें रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। 24 घंटे तक ये योजना लागू रहेगी। रोडवेज ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर तैयारियां कर ली हैं। अतिरिक्त बसों को चलाने के लिए कुछ बसों के फेरे लगाने की भी तैयारी की गई है। रक्षाबंधन 11 अगस्त को है। त्यौहार पर भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें अपने मायके जाती हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज की ओर से बहनों के लिए 24 घंटे तक बस यात्रा निःशुल्क रखने की घोषणा की गई है। द उत्तराखंड न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राज्य की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।